जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए क्लास 12th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं दोस्तों। देखिए जो बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं, देखिए उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं दोस्तों। देखिए सामान्य हिंदी का वायरल मॉडल पेपर आ चुका है दोस्तों। देखिए सामान्य हिंदी का हमारा वायरल पेपर है दोस्तों, 2026 बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। पूर्णांक देखिए हमारा 100 का रहता है। पूर्णांक हमारा 100 का रहता है। 302 HK कोड का हमारा पेपर है। देखिए 302 HK कोड का हमारा वायरल पेपर है दोस्तों। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे अनुक्रमांक नंबर भरना होता है और यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम लिखना होता है पेपर में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी वीडियो मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए समय हमारा रहता है 3 घंटे 15 मिनट। समय हमारा कितना रहता है? 3 घंटे 15 मिनट हमारा समय रहता है। प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित समय होते हैं, ठीक है। संपूर्ण प्रश्न दो खंडों खंड का तथा खंड बा में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब आप लोगों को सभी उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक ना। सबसे पहले हम खंड का को सॉल्व करते हैं, चलिए। जिसमें आप लोगों को 10 MCQ पहले होंगे। 10 MCQ क्वेश्चन सबसे पहले मिलेंगे। चलिए तो पहले MCQ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आ जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे है। पहला का नंबर है, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? देखिए यहाँ पे अंधेर नगरी किस विधा की रचना, उपन्यास है या फिर नाटक है या फिर कहानी या फिर यात्रा वृत्त? तो अंधेर नगरी हमारा नाटक है। क्या है? अंधेर नगरी हमारा क्या है? नाटक है। तो हमारा ये सही हो जाएगा नाटक, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद खा नंबर हमारा आ जाता है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? रानी केतकी की कहानी या फिर दुलाई वाली या फिर इंदुमती या फिर 11 वर्ष का समय है? तो हिंदी की प्रथम कहानी किसको मानी जाती है? इंदुमती को। किसको माना जाता है? इंदुमती के माना जाता है हिंदी की प्रथम कहानी को, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद ग नंबर हमारा प्रश्न आ जाता है, भारतेंदु युग की पत्रिका है नहीं है, पूछा गया है ना। भारतेंदु की पत्रिका नहीं है। आनंद कादम्बिनी या फिर ब्राह्मण या फिर सरस्वती या फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका? तो कौन सी नहीं है? देखिए तो इसमें हमारा हो जाएगा, देखिए सरस्वती। ये हमारी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए घ नंबर हमारा आ जाता है, क्षण बोले कण मुस्काए कृति के लेखक है। क्षण बोले और कण मुस्काए, ये किस कृति के लेखक, मतलब कृति के लेखक पूछा गया है ना। इसमें लेखक कौन है इसके? देखिए यहाँ पे तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या फिर हरिशंकर परिशान या फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या फिर अज्ञे? तो ये रचना किसकी है, मतलब ये कृति किसकी है? तो ये हमारी किसकी हो जाएगी? देखिए यहाँ पे ये कन्हैया लाल मिश्र की है। कन्हैया लाल मिश्र की, यानी कि ये वाला कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये हो जाएगा हमारा। देखिए उसके बाद देखिए अगला आ जाता है हमारा, देखिए अंगा नंबर आ जाता है, नीड़ का निर्माण फिर किसकी कृति है? किसकी कृति है नीड़ का निर्माण? मुंशी प्रेमचंद्र की या फिर बाल कृष्ण भट्ट की या फिर हरिशंक क्या लिखे, हरिवंश राय बच्चन की, प्रताप नारायण मिश्र की? तो किसकी हो जाएगी? देखिए ये तो ये हमारी हो जाएगी। देखिए ये किसकी हो जाएगी? ये हमारी है देखिए हरिवंश राय बच्चन की, यानी ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न हमारा आ जाता है। दूसरा का नंबर हमारा है, अष्टयाम के रचयिता है। अष्टयाम के रचयिता कौन? गोकुल दास या फिर विठल नाथ या फिर नाभा दास या फिर वल्लभाचार्य? तो कौन हो जाएंगे हमारे? देखिए नाभा दास, ये हमारे हो जाएंगे। ये सही है हमारा, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद खा नंबर आ जाता है, रस कलश कृति के रचयिता है। रस कलश कृति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रानंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? तो कौन हो जाएंगे हमारे? देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाएंगे। ये वाला हमारा करेक्ट है, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे। देखिए अगला प्रश्न हमारा आ जाता है ग नंबर। देखिए निर्जा रचना है। निर्जा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की या फिर महर्षि शरण गुप्त की या फिर महादेवी वर्मा की या फिर जयशंकर प्रसाद की? तो ये निर्जा जो है ये महादेवी वर्मा की है, ठीक है। तो ये हमारा महादेवी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। घ नंबर है, साहित्य लहरी के रचयिता है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे तुलसीदास या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर महादेवी वर्मा या फिर सूरदास? साहित्य लहरी किसकी है? साहित्य लहरी सूरदास जी की है ना। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद
अंगा नंबर आ जाता है। परिमल के रचनाकार है, परिमल के रचनाकार कौन? जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञे या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। तो कौन हो जाएंगे देखिए यहाँ पे, तो इसमें हमारे कौन हो जाएंगे देखिए, तो इसमें हमारे कौन हो जाएंगे आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए इसमें हमारे हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होता है तो आप लोग उसको आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, ठीक ना। जैसे कि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप लोग उसको कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा प्रश्न हमारा आ जाता है। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा आ जाता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारा आएगा 10 अंक का, ठीक है ना। 10 अंक का हमारा ये आता है। देखिए 5 × 10, 5 × 2 है ना। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2-2 अंक के होंगे सभी क्वेश्चन हमारे, ठीक है। तो चलिए पैराग्राफ को सबसे पहले पढ़ेंगे आप लोगों को। पैराग्राफ आप लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। देखिए ये किस पाठ से लिए गए हैं, सबसे पहले पहचानेंगे। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरना वरन अपने वरदान से पृष्ठ करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। ये पैराग्राफ आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक ना। पूरा पैराग्राफ आप लोगों को पढ़कर आप लोगों को समझना है कि ये किस पार्ट से लिए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन हमारा होता है संदर्भ लिखने के लिए। देखिए या फिर संदर्भ लिखने के लिए पूछेगा या फिर पाठ और शीर्षक का नाम पूछेगा, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले पहचानना है, तो ये किस पार्ट का है। देखिए संदर्भ आप लोगों को पूछा गया। पहला क्वेश्चन क्या है, संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आप लोगों को जब तक आप लोगों को पाठ का नाम और लेखक का नाम नहीं पता होगा तो आप लोग संदर्भ नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को पहचानना है ये किस पार्ट का है। मैं चलिए देखिए बता देता हूँ, ये राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। किससे लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप पाठ का नाम है। देखिए इसका पाठ का नाम है, ठीक है ना, पाठ का नाम है। और लेखक इसके कौन है, देखिए लेखक इसके कौन हो जाएंगे, हमारे लेखक हमारे हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे हमारे, ठीक है। उसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को कर देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को इसी में से कर देना है, ठीक है ना। आप लोगों को इसी में समझकर जहां तक अंडरलाइन हो आप लोगों को यहाँ से जैसे है और यहाँ तक है आप लोगों को इसी में से आप लोगों को व्याख्या कर देना है। उसके बाद 2-2 अंक के क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन, ठीक ना। आप लोगों को इसका उत्तर आप लोगों को इसी में मिल जाएगा, ठीक है। इसी पैराग्राफ में आप लोगों को उत्तर ढूंढ ढूंढ कर आप लोगों को कर देना है, ठीक है। अगर अथवा में करना चाहते हैं देखिए तो आप लोग इसको कर लीजिए। अथवा वाला ये पैराग्राफ आप लोग करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। तो आप लोगों को इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैं बता दूं, देखिए किस पार्ट से लिया गया है, ठीक है ना। ये किस पार्ट से लिया गया है देखिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए भाषा और आधुनिकता, किस पार्ट का लिया है ये, भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता है। इसके लेखक का आप लोग नाम बताइए कमेंट करके, लेखक का नाम बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए लेखक का नाम, ठीक है ना। आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हमारा आ जाता है। देखिए इधर चौथा नंबर हमारा प्रश्न आ जाता है। देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। पद एक गद्य से आता है और एक पद्य से आता है, ठीक ना। ये भी हमारा 10 अंक का होगा। 5 क्वेश्चन होंगे और 2-2 अंक के होंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा। देखिए
लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना, तो ना तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले सरंती, खोना होठों की और कमल मुख की मलिनताओं मिटाना, ज्यों ही मेरा भवन तज तू स्वल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर के मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। ये पैराग्राफ आप लोगों को पहचानना है, ठीक ना। ये पैराग्राफ आप लोगों को पहचानना है और पता करना है कि ये किस पार्ट से लिया गया है, ठीक ना। ये किस पार्ट का लिया गया है, देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा भी गया है, कवि और शीर्षक का नाम, कवि और शीर्षक का नाम। सबसे पहले आप लोगों को कवि का नाम लिखना है और पाठ का नाम लिखना है, ठीक ना। तो ये किससे लिए गए थे कि ये पवन दूतिका का है, किसका है, पवन दूतिका, पवन दूतिका का है, ठीक है ना। पवन दूतिका का है ये, देखिए ये पवन दूतिका का है। और इसके कवि कौन है, देखिए इसके कवि हमारे हो जाएंगे अयोध्या सिंह हरिऔध, अयोध्या सिंह हरिऔध, अयोध्या सिंह हरिऔध इसके कवि हो जाएंगे। उसके बाद देखिए प्रसंग लिख देना है आप लोगों को, 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। व्याख्या कर देना है, 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। 2-2 अंक के सभी क्वेश्चन है आप लोगों को कर देना है, ठीक ना। आप लोगों को इसी में पढ़कर आप लोगों को कर देना है। अथवा में करना चाहते हैं तो आप लोग अथवा वाले इसको पढ़कर आप लोग कर लीजिए। देखिए ये किसका है, देखिए मैं बता दूं, देखिए यह है कैकेयी का अनुपात, कैकेयी का अनुपात, अनुपात। इसके पाठ का नाम आप लोग कैकेयी का अनुपात है आप लोगों को। और इसके कवि कौन है, देखिए मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त है, ठीक ना। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, देखिए। उसके बाद जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं इनको आप लोगों को कर लेना है, ठीक ना। आप लोगों को कर लेना है, देखिए इसी में पढ़ करके, ठीक है। इसी में पढ़कर आप लोगों को उत्तर भी कर लेना है। उसके बाद देखिए पांचवा हमारा आ जाता है, देखिए पांचवा प्रश्न हमारा क्या आ जाता है, पांचवा का नंबर है, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में, कितने शब्द में, 80 शब्द में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, किसी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आप लोगों को लिखना है। और ये 5 अंक का आता है हमारे, देखिए 5 अंक का आता है, ठीक ना। 3+2, 2 आप लोगों को रचनाओं को मिलेंगे और 3 आप लोगों को परिचय के मिलेंगे, साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय का, ठीक ना। तो आप लोगों को इसकी वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। पूरा एकदम आसान भाषा में मिल जाएगा, आप लोग जिसका तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हमारा आ जाता है, यहाँ पर देखिए ख नंबर में आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में, ये भी 5 अंक का हमारा आएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध या फिर मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, जिनका भी आप लोग तैयार करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। उसके बाद आप लोगों को 6 नंबर में प्रश्न आता है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में, ठीक ना। बहादुर अथवा पंचलाइट का किसी दोनों में से एक कर लेना है। उसके बाद अथवा में आ जाता है, देखिए हमारा ध्रुव यात्री कहानी का वर्णन कीजिए, मतलब किसी, अगर इसको नहीं करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर हमारा आ जाता है, देखिए स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी एक का आप लोगों को उत्तर देना है, देखिए। और इसको आप लोगों को स्वयं करना है, अपने क्लास टीचर से पूछ लेना, हिंदी वाले सर से पूछ लेना कि आपके स्टेट से, आपके जिले से कौन सा लगता है, उसी हिसाब से आप लोगों को तैयारी कर लेना है। ये भी हमारा 5 अंक का आता है, ठीक है ना। 5 अंक का ये भी आता है, देखिए। उसके बाद देखिए हमारा अगला आ जाता है, देखिए अगला हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न आ जाता है, का दिए गए संस्कृत के गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आप लोगों को पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ना है, देखिए इसमें पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप लोगों को पहचानना है ये किस पार्ट से लिए गए हैं, ठीक है ना।
तो ये देखिए मैं बता दूं ये किस पाठ से लिया गया है, देखिए तो ये लिया गया है संस्कृत भाषायाम महत्वम, संस्कृत भाषायाम महत्वम, ये पाठ का नाम है। देखिए इसके ये इसके लिए गए हैं, ठीक ना। और आप लोगों को हिंदी में अनुवाद आप लोगों को पढ़ पढ़ कर इसी में से आप लोगों को कर देना है, ठीक है। अथवा में करना चाहते हैं देखिए तो अथवा वाला ये कर लीजिए, ठीक ना, किसी एक को करना है अथवा में कर लीजिए। इसको करना चाहते हैं तो ये इसका देखिए हो जाएगा उलूक, उलूक जातकम, उलूक जातकम से लिया गया है, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है देखिए ख नंबर, दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खणाम निद्रायाम कलहेन वा। तो ये किस पाठ का है देखिए, ये है हमारा है सुभाषित रत्नानी का, सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए हमारा संदर्भ आप लोगों को लिख देना है, उसके बाद अनुवाद आप लोगों को कर देना है हिंदी में, ठीक है। अगर इसको करना चाहते हैं तो इसको भी कर लीजिए। देखिए ये भी हमारा सुभाषित रत्नानी का ही, ठीक ना, ये भी हमारा सुभाषित रत्नानी का ही है। तो आप लोग इसको करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगला हमारा जाता है 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ सहित हिंदी में अनुवाद कर दिया। मतलब हिंदी में अनुवाद भी करना है आप लोगों को, अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग करना है, ठीक है। पहला है देखिए का वर्षा जब कृषि सुखाने, अध जल गहरी छलकत जाए, आगे नाथ न पीछे पगहा, अंत भला तो सब भला। किसी एक का करना है आप लोगों को, जैसे कि आप लोग कर देना है का वर्षा जब कृषि सुखाने। सबसे पहले इसको जैसे करेंगे आप लोगों के लिए, तो जैसे कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा देखिए, समय निकल जाने पर सहायता करना व्यर्थ है। मतलब समय निकल जाने से किसी की सहायता करना वो व्यर्थ है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, और आप लोगों को वाक्य प्रयोग आप स्वयं से बना लेना है, ठीक ना। आप लोगों को वाक्य प्रयोग कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि कृषि की खेत में, मतलब वर्षा लेट होने के कारण उसकी फसल सूख गई और उसके बाद वर्षा हुई तो क्या फायदा है। मतलब आप लोगों को बनाकर कुछ भी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 10 अंक हमारा आ जाता है देखिए, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अपठित गद्यांश मतलब ये पढ़ा हुआ नहीं आएगा, ये 5 अंक का आता है हमारा देखिए। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 अंक आएंगे, ठीक है ना, दो दो और एक, 5 अंक का हमारा ये आएगा। और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग स्वयं करना। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको, ये प्रश्न 3 देखिए आप लोगों को इसको करना है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। अथवा वाला देखिए करना चाहते हैं अगर, तो अथवा वाला ये रहा हमारा देखिए, अथवा वाला कर लीजिए। देखिए अथवा वाला करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कर लीजिए। देखिए यहाँ तक है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा 11 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यत्रणा या मंत्रणा, तो कौन हो जाएगी इसका हमारा क्या होगा देखिए, मशीनें और मंत्र की शक्ति, या फिर जादू और मंत्र, या तो फिर कष्ट देना और विचार विसर्म विमर्श है, ठीक ना, टोना और झाड़ फूंक। तो इसका क्या हो जाएगा देखिए, क्या होगा आप लोग इसको कमेंट करके बताइए, इसमें कौन सही हो जाएगा हमारा, कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, 1-2 क्वेश्चन आप लोग भी हल करिए, ठीक है। आप लोगों की प्रैक्टिस होगी देखिए इसमें। उसके बाद दूसरा हमारा देखिए अनुसरण अनुकरण, अनुसरण और अनुकरण, इसमें क्या होगा देखिए, पीछे रहना और बात करना, या फिर पीछे चलना और नकल करना, या फिर अनुसार और कार्य, या फिर पीछे देखना और नकल करना। तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग दोनों को कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद ख नंबर में हमारा आ जाता है 11 का ख नंबर है देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का सही अर्थ लिखिए। किसी एक शब्द का सही अर्थ लिखना है देखिए, ठीक है ना। तो कौन हो जाएगा हमारा देखिए, लक्ष्य का जैसे आप लोग लिखेंगे तो लक्ष्य का हमारा हो जाएगा उद्देश्य, उद्देश्य हो जाएगा देखिए यहाँ पे उद्देश्य। और एक जैसे बना सकते हैं निशाना,
निशाना निशाना लगाते हैं ना आप लोग किसी के, जैसे तीर से आप लोग निशान लगाते हैं, बंदूक से आप लोग निशान लगाते हैं, वो वाला निशाना, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा अगला आ जाता है, देखिए यहाँ पे ग नंबर हमारा आ जाता है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जो बूढ़ा ना हो उसको क्या बोलेंगे? स्वस्थ व्यक्ति, या फिर अजर, या फिर नौजवान, या फिर कम उम्र का व्यक्ति। तो जो बूढ़ा नहीं होता उसे अजर बोलेंगे, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। दूसरा हमारा आ जाता है, देखिए जिसका जन्म ना हुआ हो, पेट का बच्चा, या फिर अजन्मा, या तो फिर अजन्मा, या फिर आज, तो हो जाएगा अजन्मा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसका भी उत्तर हम बता दे रहे हैं। देखिए यंत्रणा मंत्रणा क्या हो जाएगा? कष्ट देना और विचार विमर्श, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा देखिए इसका। और सेकंड नंबर का हमारा हो जाए अनुसरण और अनुकरण का क्या हो जाएगा? देखिए पीछे चलना और नकल करना, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए देखती है आगे आ जाते हैं हमारा, देखिए यहाँ पे आगे हमारा आ जाता है, देखिए घ नंबर हमारा देखिए यहाँ पे आ जाता है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। किन्हीं दो वाक्यों को आप लोगों को शुद्ध करके लिखना है। तो आप लोगों को शुद्ध करके लिखना है। देखिए पहला हमारा है समाचार पत्र मेज में रखा है। समाचार पत्र मेज में रखा नहीं, में नहीं, यहाँ पे पर होगा। समाचार पत्र मेज पर रखा है, ठीक ना, ये सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद दूसरा हमारा देखिए मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ, मैं इस लड़के को पढ़ाता हूँ होगा, ठीक है ना, पढ़ाता हूँ, यहाँ पे या के दर पर ता होगा, ठीक है। तीसरा है मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ ना, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा आ जाता है कृपया पत्र लिखने की कृपा करें। कृपया पत्र लिखने की कृपा करें, कृपया पत्र लिखें, ये होगा, ठीक है ना, कृपया पत्र लिखें हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर आ जाता है। देखिए 12 का नंबर श्रृंगार अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए, 2 अंक का आएगा, ठीक है। उसके बाद ख नंबर में अनुप्रास अथवा यमक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, 2 अंक का ये भी आएगा। ग नंबर में हमारा आ जाता है, देखिए दोहा अथवा सोरठा शब्द का मात्रा सहित लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, 2 2 अंक के सभी आएंगे, ठीक है। इनको आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। 13 नंबर में हमारा आ जाता है निर्धन छात्र सहायता कोष से आर्थिक सहायता हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में करना चाहते हो तो इसको कर लीजिए, आप लोगों को पत्र लिखना है, ठीक है। अथवा में करना चाहते हो तो ये कर लीजिए, ये 6 अंक का हमारा आएगा, देखिए 6 अंक आता है हमारा, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न हमारा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर भाषा शैली में निबंध लिखिए, ये 9 अंक का आता है हमारा, ठीक है। निबंध हमारा 9 अंक का आता है, देखिए यहाँ पे तो आप लोगों को तैयार कर लेना है। जैसे कि पहला हमारा नई शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर का योगदान, मेरी प्रिय कवि या लेखक, या फिर पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, या फिर बेरोजगारी की समस्या और समाधान, या फिर वृक्षारोपण का महत्व। आप लोगों को निबंध कैसे लिखना है ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दी गई है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।